जो नहीं गए उसको अपने बारे में सोचे। फिर भाई है कहता है टाइम नहीं है। जो मुरीद के माने बिकना, मुरीद के माने बिकना, कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं, जो टाइम था खत्म हो गया, अब टाइम नहीं है। आज ही आ जाएंगे इजराइल अलैहिस्सलाम, खट से उठा लिए 28 एक को ना चली। नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे, बिना कजा के जितना हो सके परहेजगारी, और हलाल रोजी के लिए दुआ करें। ए अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें, वरना कह देगा हिंदुस्तान के अंदर सूद जायज है। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक, 4 चीज बनाया अल्लाह ताला ने। अगर 4 चीज में एक चीज भी कम है, उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। आज हम लोग इमाम रख लेते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये देखने होगा हमारे हाफिज जी ने क्या कहा, ठोके के हुई कैसन बा, ठोके नहीं होगा। फिर भाई हो, आप कह के नहीं बच सकते हो कि हजूर कहता है कि मस्जिद में क्या नाम है उर्सकुल मजलिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप उसको रखें, उसको समझाएं, वरना उसको कह दें गेट आउट, वरना पकड़ होगी पीर भाई का। आप हमेशा ख्याल करेंगे, जो ही आता है सही बोल के चला जाता है। एक मसला मंगाया था, पता नहीं किस तरह मसला था, हमको पता ही नहीं, थोड़ा सा लिंक मिला हमको। क्या कहा कि क्या नाम है मस्जिद में जो है, यही 61 में, एक 61 में कहा कि मस्जिद में जो है मिलाद जायज है, और उर्सकुल मजलिस को क्या तो कहा, मैं नहीं कर सकता। तुम मिलाद में क्या पढ़ोगे और हम उर्सकुल मजलिस में क्या पढ़ेंगे? वजीफे में कुरान को पढ़ेंगे। आप कहते हैं कुरान को पढ़ना कैसा? मस्जिद में जाओगे तो वहां हम भी खड़े रहेंगे, जो मसला मंगा के लाए हो तुम। और फिर भाई नहीं बोलता है, क्यों बोलने होगा? भाई हम भी तुम्हारे इस मस्जिद के दावेदार हैं, ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बताइए कि क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कह के निकल जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमको झगड़ा भी नहीं करना है, लेकिन इतना तो पूछना है कि भाई कहे ना भाई क्यों नहीं होगा? मैं कुरान पढ़ूंगा, तस्बीह करूंगा, मौत को याद करूंगा, उसके बाद दुआ करूंगा, इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर। क्या करेंगे हम? आज कहते हैं कि नहीं, मसला मंगा के रख दिया, ठीक है, जाओगे तो वहां मसला भी रहेगा, तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे, को बात पकड़ में आ जाएगी। देखना, ये थोड़ा है कैसे ही बच के चले जाओगे। मेरे यहाँ कुछ नहीं है ना, मेरे मुर्शिद के यहाँ है, जहां से हम चल के आए हैं इंशाअल्लाह ताला। मुर्शिद सूफी अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने गाछ से अजान दिलवाया, उनके मुरीद मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने करमनासा की रवानी को बदल दिया, ये हक है। और उनके मुरीद थे तुल्ला मियां आखिरी के रहने वाले, वो जो है मरने के बाद भी अपने मुर्शिद का पैर दबा रहा था। कितना मोहब्बत किया अपने मुर्शिद से कि मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ा। आज हम लोग जिंदा हैं तो भी साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या भाई चलो वहां मजलिस भाई का कहीं हजरत बड़ा काम बा, काम मने काम किसको नहीं है भैया? दुनिया में किसको नहीं है? दुनिया में आया है तो कुछ तो करना ही, टाइम निकालने होगा। आज हम लोग उज्र पेश करते हैं, कहते हैं ये टाइम है न काम है, वो काम है। देख लीजिए अल्तमिश बादशाह के मुर्शिद कहते हैं ना, जैसा आप उज्र पेश करेंगे वैसा ही अल्लाह ताला आपके सामने पेश कर देगा। कहा कि मेरी जनाजे की वही नमाज पढ़ाएगा जिसकी कभी तकबीर उला नहीं छूटी है, और दूसरी बात जिसकी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई है, और तीसरी बात किसी गैर महरम का उसके ऊपर निगाह नहीं पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? बादशाह हो करके ये कैसे हो सकता है? निगाह ना किसी औरत के ऊपर, इतना तो फैसला सुनाएगा। आज देख लें। और उनके मुर्शिद चले जाते हैं दुनिया से, जनाजा रखा हुआ है। देख लें अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त कहते हैं ना, लोग आजकल अजान देला लोग तो का तो पढ़ेला लोग। आप बता दें 5 साल पहले या 10 साल पहले किसी बाप दादा ने पढ़ा? आप ही बता दें।
किसी ने पढ़ा आपके सामने? उसी मस्जिद की बात है। बढ़ा कह दे कि पढ़ा है कोई? ये नया नया निकाल करके और नया नया पार्टी बना करके चला जाएगा। तू ये रह चल जी कहीं चला जाएगा पार्टी बना करके। आप नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के, अगर कजा है तो सजा है, मिलेगा ही। नमाज कजा किसी हाल में माफ नहीं है। अल्तमिश बादशाह जारो कतार रो रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर अपने मुर्शिद का मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा मुर्शिद ऐसे ही चला जाएगा। कोई नहीं था, बड़े बड़े टोपी बड़े बड़े उलमा मौलाना लोग खड़े हैं। अब उसके मान बहुत देर हो जाती है, जाते हैं जनाजा पढ़ा दिया, मट्टी मंजिल हो गई। किसी ने सवाल किया कि भाई आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि मेरे मुर्शिद ने मेरे राज को फाश कर दिया, जो कि कभी मेरी तकबीर उला नहीं छूटी है, तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई है। एक ठो और था। आज हम लोग मुर्शिद चिल्ला रहे, एक पुश गया, दो पुश गया, तीन पुश चला गया। इस इलाके में आज जाइए किसी से मिलने के लिए, मेरी पीर बहन है लेकिन नमाज से गायब है। हजूर मैं तो कभी सजदा ही नहीं किया। सवार खड़ा है, उसकी जिम्मेवारी है। आपको नहीं छोड़ेगा अल्लाह ताला, क्योंकि जिंदगी का सौदा आपके साथ कर दिया है, आपके निकाह में वो आई है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है मेरे भाई। अगर हम लोग उज्र पेश कर देंगे तो ऐसे अल्लाह ताला आपके सामने पेश कर देगा। अब उसके बाद जो है अपना चले जाते हैं। देखते आज हम लोग कितना कहा कहते हैं ठेना में दर्द बा, पैर में दर्द बा, काहे में दर्द बा। दर्द से ना हुई आज कैसे नमाज पढ़ी? हम की नमाज पढ़े के बाद बाद नहीं जाना। नमाज पढ़ना है, किसी हाल में माफ नहीं है। एक आदमी को अल्लाह ताला 32 साल चरपाई पर चित लेटा के रखा। हक्कानी दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक अल-मुकरम रहमतुल लिल आलमीन सवाइलुन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व हरातुल अज़रियात व अज़वाज व सहाबी औलिया हिम्मत अजमैन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआरक और रहमतुल्लाह सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 32 साल चरपाई पर चित लेटा के रखा, उसकी नमाज कजा नहीं हुई, उसकी नमाज कजा नहीं हुई। जिस हाल में था वो अपने नमाज को अदा कर लेता था। और उसके दिल में आया कि अल्लाह ताला मुझे मूसा की जियारत करा दे। मूसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, अल्लाह ताला ने रास्ते को फेर दिया। पहुंच जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, क्या कहते हैं, ए बंदा किस बात का शुक्रिया है? उस बंदे ने क्या कहा, है बंदा अभी मेरी जवान सलामत है, जो मैं अल्लाह का नाम ले लेता हूँ उसके बाद भी शुक्रिया अदा कर रहा है। यहाँ तक तनी सा ठेहुना में दर्द हो जाता तो कुल छूट जाता। और टाइम होता खाए का, तब टाइम नहीं क्यों कहते खाए से पहुंच जाता। उसके बाद जो है कहा कि अरे बंदा कोई ख्वाहिश? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की जियारत। कहा कि देख ले मैं ही मूसा हूं। अब उसके बाद कहा कि और कोई ख्वाहिश? कहा कि एक गिलास पानी। जाते हैं पानी लेने के लिए, शेर बब्बर आया, फाड़ फूड़ के कहीं फेंक दिया, पैर कहीं, हाथ कहीं, सिर कहीं फेंक देता है। आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, कहा अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती। कहा कि ए मूसा, इसने मुझसे कहा कि क्या नाम है मूसा की जियारत करा दे, तो इसलिए आपको मैंने उस रास्ते पे पहुंचा दिया। और रही दूसरी बात, जिसको मैं 32 साल चरपाई पर चित लगा के रख सकता हूं, क्या उसको एक गिलास पानी नहीं दे सकता हूं? क्या देखो ये जन्नत में टहल रहा है, कितना बड़ा मर्तबा लेके गया दुनिया से। आज हम लोग नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, सूद से समझौता किया, लोन से समझौता किया, और नहीं तो अपने बच्चे के नाम से फिक्स कर दिया। हक्कानी दुरूद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक अल-मुकरम रहमतुल लिल आलमीन सवाइलुन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व हरातुल अज़रियात व अज़वाज व सहाबी औलिया हिम्मत अजमैन कमा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या भाई लड़की पैदा होगी, लड़का पैदा हो गया, ये नया चला है। अरे अल्लाह पर भरोसा करो मेरे भाई, अल्लाह पर रखो। अल्लाह दिया है तो अल्लाह रिस्क भी देगा।
भेजा है दुनिया में तो देगा, उस पर यकीन करें आप। देख फिक्स कर दिया अपने बच्ची के नाम से, कहा भाई काहे कैला भाई, कहा हजूर क्या नाम है, जब इसकी उम्र हो जाएगी तो इसका पूरी शादी का इंतजाम हो जाएगा। किससे? सूद से। सूद से माँ बाप जो है अपने औलाद को गुनाह में डालती है, और नहीं तो मुंह चढ़ के घूमतो बा, खूब खराब बा। सूद से समझौता नहीं करेंगे, वरना नमाज खेवा दीजिए और बह जाइए, कोई बात नहीं बनेगी। मौलाना लोग बोलते हैं कि सूद कोनो खराब बा हिंदुस्तान में, हमके कुल खा जाए, एकदम कुल छोड़ियो मत, को कुल खा जा, खाओगे तो जाओगे, और दूसरे को कहोगे तो वो भी पकड़ में आएगा। है? देख लीजिए रोजी रिस्क सुलेमान अलैहिस्सलाम हक्कानी दुरुस्त। सैयदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलिल अजरियात व सहाबी औलिया मुहम्मद अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि व सैयदना इब्राहीम व अला आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के खास बंदे थे, खास थे। कहा कि ए अल्लाह, मैं आपके बंदे को 1 महीना की कितना कहे थे। कहा कि ये सुलेमान, ये तेरा काम नहीं, ये मेरा काम है, जो रिस्क हर के पहुंचाता हूं, ये मेरा काम है। माँ बाप तो एक जरिए है, माँ बाप पैदा कर दिया, ठीक है, आपके साथ है, वो भी ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, वो भी ठीक है, लेकिन रिस्क अल्लाह है। एक ख्याल करेंगे आप, सूद से नहीं समझौता करेंगे मेरे भाई, नहीं वही होगा, बुढ़ापे में आलम क्या होगा अल्लाह ही जानता है मेरे भाई। नमाज नहीं होगा तो बुढ़ापा आएगा, तो ठेहुना में दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, ब्लड भी हो जाएगा, कुछ न कुछ तो होना ही होना है। ए मुसलमान, अब जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला आपके बंदे को मैं खिलाना चाहता हूं, कम से कम 1 दिन तो टाइम दे दे। कहा कि ठीक है, नहीं मान रहा है तो जा। खाना बनाया, जो भी जितना बनाया, खूब खाना बनाया, अपने इससे ज्यादा बना देते हैं। कहा कि एक मछली आई, ये देखे रोजी, एक मछली आती है। कहा कि ए सुलेमान, हमको खाना खिला दे। कहा कि आज तो मेरा दावत है तेरे यहाँ, अल्लाह की तरफ से दावत है। अभी भी कह रही है वो। कहा कि लोग कहते हैं ना, और आ जाने दीजिए तब खाइएगा। कहा कि ए सुलेमान, जब मुझे भूख लगती है ना, अल्लाह खिला देता है। कहा कि इस मछली को खिला दो। सारा खाना खा गए और कहा ए सुलेमान, एक कोना खाली है मेरा, अभी भी मैं भूखी हूं। जितना बनाया थे सब अकेले खा गई, और क्या कह रही है सुलेमान, अभी मैं भूखी हूं, अभी तो मेरा पेट नहीं भरा है, अल्लाह मुझे भर पेट खाना खिलाता है। इतना कहना था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में चले जाते हैं। ए अल्लाह, बेशक रिज़्क अगर देता है तो अल्लाह ही का काम है, दुनिया का किसी का काम नहीं है। आप पूरी यकीन करें, इन्नमल आमाल बिन्नियास, अमल का दारो मदार नियत है। कोई काम करें नियत के साथ करें। आप मुर्शिद आपका क्या कहता है, पहले वजू करिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए, और उसके बाद इस पाक मजलिस में बैठे नियत कर लें कि मैं अल्लाह के औलिया के दोस्त की मजलिस में बैठ रहा हूं, इंशाअल्लाह बरस इबादत का सवाब लेके जाएंगे। हक्कानी दरूद से